सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसे अक्सर मुख्यधारा का मीडिया सेंसिटिव कहकर दबा देता है। आज बात होगी भारतीय जनता पार्टी की उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जिसने भारत की सदियों पुरानी चुनावी गणित को उलटकर रख दिया है। हम अक्सर भाजपा की आलोचना करते हैं, लेकिन आज हम उनकी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प की बात करेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। भाजपा जो सोचती है, जो कहती है, वो कर दिखाती है। उनके एजेंडे में कोई हिपोक्रेसी नहीं है। उनका संकल्प साफ है, एक ऐसी राजनीति जहां मुस्लिम वोटों की बैसाखी की जरूरत ही ना पड़े। आज के एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे आजादी के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद के दोनों सदनों से मुस्लिम चेहरा गायब है। क्या भारत मुस्लिम मुक्त राजनीति की ओर बढ़ रहा है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम बनाम घरेलू राजनीति। सरकार में होने के अपने कायदे और अपने फायदे होते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री G20 या UN के मंच पर खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं। वहां हम विश्व गुरु हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा भारत के घरेलू मंचों की तरफ मुड़ता है, भाजपा एक स्पष्ट और पर्याप्त दूरी बनाए रखती है। ये दूरी सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं है, ये सत्ता की भागीदारी में भी साफ दिखती है। आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं जरूरत। भाजपा ने पिछले एक दशक में ये साबित कर दिया है कि वे सबका साथ सबका विकास का नारा तो देती है, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर हिस्सेदारी देने के मामले में उनके अपने कड़े नियम हैं। यहाँ मुस्लिम शब्द भाजपा के चुनावी समीकरणों में फिट नहीं बैठता। संसद से गायब नुमाइंदगी एक ऐतिहासिक मोड़। दोस्तों, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आजादी के बाद के भारतीय इतिहास को उठाकर देख लीजिए। ये पहली बार हुआ है कि देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। इतना ही नहीं, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में भी भाजपा का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी, MG अकबर और जफर इस्लाम जैसे चेहरों के जाने के बाद एक वैक्यूम हो गया है। क्या 20 करोड़ की आबादी वाले समुदाय का देश की सबसे बड़ी पार्टी में एक भी प्रतिनिधि ना होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर ये उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि वे बिना मुस्लिम समर्थन के भी पूर्ण बहुमत से सरकार चला सकती है? पश्चिम बंगाल लिटमस टेस्ट। अब बात करते हैं उस सूबे की जहां की राजनीति बिना मुस्लिम फैक्टर के अधूरी मानी जाती थी या मानी जाती है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक जुआ है। बंगाल की करीब 30% आबादी मुस्लिम है। भाजपा का ये फैसला सीधे तौर पर एक चुनौती है। बंगाल का ये चुनावी परिणाम ये तय करेगा कि क्या भारतीय राजनीति में अब मुस्लिम वोटों की जरूरत बची भी है या नहीं। अगर भाजपा बिना मुस्लिम समर्थन के बंगाल जैसी जगह पर सफल होती है तो ये देश की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। ये पोलराइजेशन की पराकाष्ठा है, जहां एक पक्ष को पूरी तरह से अप्रासंगिक बनाने की कोशिश भी की जा रही है। संकल्प और रणनीति।
क्या विपक्ष के पास कोई काट है? भाजपा की इस दृढ़ता की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने दृष्टिकोण के आरोपों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने बहुसंख्यक समाज के मन में ये बात बिठा दी है कि अब जो है, अब तक की जो सरकारें हैं सिर्फ एक खास वर्ग को ध्यान में रखती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? एक लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब उसमें हर वर्ग की आवाज शामिल हो। जब आप संसद से एक पूरी कौम की नुमाइंदगी हटा देते हैं तो आप उन्हें सिस्टम से बाहर महसूस कराने लगते हैं। भाजपा का दृढ़ संकल्प उन्हें चुनाव तो जिता रहा है, लेकिन क्या वे देश को जोड़ रहा है? क्या होगा नतीजा? साथियों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां राजनीति की परिभाषा बदल चुकी है। भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने कोर एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी। वे जो सोचती है वही करती है। मुस्लिम समाज के लिए अब ये सोचने का वक्त है कि क्या वे सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं या उन्हें अपनी लीडरशिप खुद तलाशनी होगी। बंगाल का फैसला सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं होगा, ये भारत के भविष्य की राजनीति का ब्लूप्रिंट भी होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भाजपा की ये दूरी देश के हित में है या लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, देखते रहिए नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।